फाइनली काउंसलिंग ख़त्म हो चुकी है सबकी और आपको आपके मेहनत का फल मिल चुका है। कॉलेजेस अलॉट हो चुके हैं। सो हाय, आई एम योर मेडिकोसिस फर्स्ट ईयर बीएमएस स्टूडेंट। स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी अभी बीएमएस में एडमिशन लिया है और उनका सबसे बड़ा एक ही कन्फ्यूजन होगा कि हम कौन सी बुक खरीदें, कौन सी बुक रेफर करें फर्स्ट प्रॉफ के लिए। बीएमएस की फर्स्ट प्रॉफ में हमें 5 सब्जेक्ट पढ़नी होती है। बेसिकली हमें आयुर्वेद भी पढ़ना है और मॉडर्न भी पढ़ना है, मतलब डबल मेहनत करनी है। फर्स्ट प्रॉफ में संस्कृत पढ़ना कंपलसरी होता है। संस्कृत हमें इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम श्लोका का मीनिंग अच्छे से जान लें और श्लोका सिंपल तरीके से पढ़ लें। तो संस्कृत के लिए आप फर्स्ट प्रॉफ में लेखक प्रो एम पांडुरंग की बुक ले लेना। इसमें एनसीएसएम के अकॉर्डिंग सिलेबस दिया हुआ है। देन संस्कृत सब्जेक्ट में हमें आयुर्वेद इतिहास के बारे में भी पढ़ना होता है, तो आप ये वाली बुक भी ले लेना, जो कि प्रोफेसर शशिरेखा एचके और प्रोफेसर बरगाली सुशांत सुकुमार की है। ये बुक एज पर बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा एनसीएसएम के सिलेबस के अकॉर्डिंग है और बहुत ही ईजी बुक है। ये आप ले सकते हैं, ये भी ले लेना। और ये हैंड बुक है, ये आप चाहे तो ले सकते हैं। ये पेपर 2 के लिए हैंडबुक है, पंचतंत्र कहानियों की, आप चाहो तो ले सकते हैं। इसके बाद आती है हमारे पास संहिता, अष्टांग हृदय और चरक संहिता। पहले के टाइम पे एक ही होती थी अष्टांग हृदय, लेकिन एनसीएसएम ने हमें चरक भी दे दी है। पहले चरक सेकंड प्रॉफ से ही पढ़ी जाती थी, जैसे कि अब 1.5 साल का प्रॉफ हो गया है। कुछ चैप्टर चरक के फर्स्ट ईयर में और कुछ सेकंड ईयर में पढ़नी होती है। इस बुक में चरक और अष्टांग हृदय दोनों डिवाइड करके दिए हुए हैं और इसमें सभी शब्दों का मीनिंग अच्छे से बहुत ही सिंपल तरीके से दिया हुआ है। तो आप ये बुक ले लेना, बहुत ही सिंपल बुक है। इस बुक में अष्टांग हृदय और चरक संहिता दोनों हैं। अष्टांग हृदय, इसमें हमें दिनचर्या ऋतुचर्या के बारे में बताया गया है, दोषों के बारे में बताया गया है, गतियों के बारे में बताया गया है। इसमें ये भी बताया हुआ है कि डॉक्टर कैसा होना चाहिए, उनके लक्षण क्या है और अपनी जो जठराग्नि होती है उसके हिसाब से हमें क्या खाना चाहिए, ये तक बताया गया है। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अष्टांग हृदय और चरक। अष्टांग हृदय पढ़ने के लिए आप ये वाली बुक ले लेना, ये बहुत ही अच्छी बुक है। ये डॉक्टर शुभायम और डॉक्टर रविराव सोरके इनकी बुक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं रचना शारीर की, जो कि आयुर्वेदिक पार्ट है एनाटॉमी का। ये वाली बुक हम कॉलेज में सब लोग पढ़ते हैं। बहुत ही आसान बुक है और इसमें सब कुछ बहुत प्रिसाइजली दिया हुआ है और इसमें सभी श्लोका जो इम्पोर्टेंट है वो ही श्लोका है। ज़्यादातर की जो एक्स्ट्रा जो होता है वो नहीं है, पर सभी इन्फॉर्मेशन इस बुक में है। और ये छोटा वाला पिंक बुक है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें भी कुछ चैप्टर बहुत ही आसान तरीके से बताए गए हैं। तो रचना का आयुर्वेदिक पोर्शन आप डॉक्टर दिनेश और डॉक्टर जागीरदार इनके बुक में से पढ़ सकते हैं। एनाटॉमी के लिए हमें ये 4 वॉल्यूम पढ़ने होते हैं, जो कि बीडी चौरसिया के हैं। इसमें से हमें मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट ही पढ़ना होता है। फर्स्ट वॉल्यूम में अपर लिम्ब एंड थोरैक्स के बारे में पढ़ना है। सेकेंड वॉल्यूम में हमें लोअर लिम्ब और अब्डोमेन के बारे में पढ़ना होता है। एंड थर्ड वॉल्यूम में हमें हेड और नेक के बारे में, जो अपर पार्ट है बॉडी का, उसके बारे में पढ़ना होता है। फोर्थ वॉल्यूम में हमें ब्रेन के बारे में पढ़ना होता है, जो कि न्यूरो एनाटॉमी होती है। किसी चैप्टर में का इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको डीप में पढ़ना हो तो आप इन वॉल्यूम से पढ़ सकते हैं। इन चारों वॉल्यूम में सभी बॉडी के पार्ट्स को डिवाइड करके दिया हुआ है, तो आप इसमें से वो पॉइंट पढ़ सकते हैं डीप में। ज़्यादातर ये बुक तो एमबीबीएस वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, पर उतनी नहीं जितनी एमबीबीएस वालों को है। देन आ गई हमारी फिजियोलॉजी, जो कि मॉडर्न सब्जेक्ट है फिजियोलॉजी, और इसका आयुर्वेदिक सब्जेक्ट है क्रिया शारीर। इसकी 2 वॉल्यूम होती है और फिजियोलॉजी की एक ही बड़ी वाली बुक होती है। और इसको देखकर लगता है कि हाँ, हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर। हमारे कॉलेज में सब ये वाली बुक रेफ़र करते हैं। ये इतनी मोटी बुक है, इसको देखकर डरना नहीं है। इसमें भी हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ही पढ़ने होते हैं, जो कि एनसीएसएम के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना होता है।
ये जो दो बुक है इसमें हमें दोष धातु मल इन सब के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। और ये बुक भी बहुत ही इजी है, इजी टू कैरी भी है, आप ये ले सकते हैं। क्रिया के आयुर्वेदिक पार्ट के लिए आप ये 2 वॉल्यूम यूज़ कर सकते हैं। और एक डॉक्टर शिव प्रसाद चिपलूनकर का एक क्रिया का बुक है, ये ब्लू वाला, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें दोनों जो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी, दोनों एक ही बुक में है। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा पदार्थ विज्ञान, जिसे हम शॉर्ट में पीवी भी बोलते हैं। ये सब्जेक्ट के लिए आप ये पदार्थ विज्ञान का ब्लू वाला बुक ले सकते हैं। इसमें सभी कुछ पॉइंट है जो है इजी तरीके से बताया हुआ है। और जो कोर्स करिकुलम फॉर फर्स्ट प्रोफेशनल बीएमएस के लिए है वो सभी कुछ इस बुक में है। देन आप ये पीवी की येलो वाली बुक भी ले सकते हैं। मैं तो कहती हूँ आप दोनों बुक ले लो, कुछ पॉइंट इसमें भी अच्छे हैं और इसमें भी अच्छे हैं, दोनों में से मिलाकर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये सब्जेक्ट सिर्फ आयुर्वेदिक सब्जेक्ट है, इसमें मॉडर्न पार्ट नहीं होता है। इस सब्जेक्ट में हमें आयुर्वेद के इतिहास के बारे में पढ़ना होता है, दर्शना के बारे में पढ़ना होता है, परीक्षाओं के बारे में पढ़ना होता है और साथ ही हमें आयुर्वेद के सिद्धांत के बारे में भी पढ़ना होता है। ये सब्जेक्ट हमें स्टार्टिंग में बहुत ही बोरिंग लगता है, पर ये सबसे ईजी सब्जेक्ट है और सच कहूँ तो ये फर्स्ट ईयर में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। बाय फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना।